प्रवक्ता गणित राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा रुद्रप्रयाग। आज सहखंडज और उप सारणिक के संबंध में बातें करने जा रहे हैं। सहखंडज और उप सारणिक क्या होता है, पहले हम सारणिक के बारे में जानते हैं कि आव्यूह का सारणिक क्या होता है। वर्ग आव्यूह जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह के साथ एक संख्या संबद्ध की जाती है जिसे हम आव्यूह का सारणिक कहते हैं। कोई वर्ग आव्यूह होता है उसका सारणिक मान निकाल लिया जाता है। जैसे आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 2 0 -1 -1 2 5 4 3, तो इसका जब सारणिक निकालेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट ए लिखा जाएगा सारणिक में, और जो बड़ा कोष्टक है उसको हटा करके ऐसे 2 लाइन खींच दिया तो ये तुम्हारा सारणिक का चिन्ह हो गया। ये हो गया हमारा सारणिक ये। और इसका मान जब निकालेंगे सारणिक का मान, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर 2 0 -1 -3 1 2 5 4 3, ये हो जाएगा ये सारणिक। ये अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 होता है तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जबकि डिटर्मिनेंट ए = 0 हो। ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो सिंगुलर आव्यूह होगा। उदाहरण के लिए जैसे ए बराबर है 2 -6 -1 3, ये है। इस सारणिक का मान जो है हम सरल करेंगे तो ये देखो, सरल करने के बाद ये प्राप्त होता है 2 -6 -1 3, सरल करने पर 0 आता है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान यदि 0 नहीं है तो उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ए बराबर यहाँ पे दिया है 1 -2 3 4, तो इस सारणिक का मान जब निकालेंगे तो ये तुम्हारा आएगा 1 -2 3 4, और सरल कर दोगे 4 -6, यानी ये तुम्हारा हो गया 10। तो ये तुम्हारा क्या है, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया ये। अगला क्वेश्चन है उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स। किसी आव्यूह की कुछ पंक्तियों व स्तंभों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा आव्यूह जो है उप आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक आव्यूह दिया हुआ है, ए बराबर दिया है 1 3 -4 -3 4 2, तो इसका उप आव्यूह तुम जो है किसी पंक्ति को छोड़ दो, जैसे ये छोड़ दिया हमने, तो ये तुम्हारा हो गया 3 -4 और 2 1, ये वाला ले लिया। या तुम्हारा बीच वाले को छोड़ दिया, ये बीच वाले कॉलम को 3 2 4 को, तो ये हो गया 1 0 -3 -4 1 -2। या ये भी हो सकता है 1 3 0 2, जब ए वाला पोर्शन ले लिया तो तुम्हारा ये हो गया उप सारणिक या माइनर या सब डिटर्मिनेंट। ये क्या होता है, जब किसी वर्ग आव्यूह के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाए तो प्राप्त शेष वर्ग आव्यूह के सारणिक को हम उप सारणिक कहते हैं। उदाहरण के लिए आव्यूह तुम्हारा है ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो A11 का उप सारणिक हो जाएगा M11 बराबर, यहाँ पे निकालेंगे A22 A23 और A32 A33, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही A22 का उप सारणिक जब निकालोगे तो ये हो जाएगा A11 A12 A31 A32। सहखंड या सहगुणनखंड या कोफैक्टर। किसी वर्ग आव्यूह के IJ में अवयव का सहखंड जब निकालेंगे तो CIJ बराबर होगा -1 to the power I + j MIJ, ये होता है। सहखंड आव्यूह
एडजॉइंट मैट्रिक्स किसी वर्ग आव्यूह के अवयवों के संगत सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सहखंडज आव्यूह कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि A बराबर है A11, A12, A13 ऐसा दिया है A वर्ग आव्यूह, तो A के सहखंडज आव्यूह को, जो सहखंडों के से निर्मित आव्यूह को जब निकालेंगे तो ये तुम्हारा C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32, C33 इस तरह से तुम्हारा इसका परिवर्त कर देंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा ये ए का, यानी ये एडजॉइंट तुम्हारा ये प्राप्त हो जाएगा। इसको हम एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए कहेंगे, CIJ डैश। नोट इसमें है तुम्हारा नंबर 1, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू इसका IN इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। और किसी यदि ए और बी दो समान क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए भी बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी याद रखना। यदि एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ ए डैश बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का डैश, ये भी याद रखिएगा। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या व्युत्क्रम इन्वर्स, यदि ए एक n क्रम का वर्ग आव्यूह है और बी भी एक वर्ग आव्यूह है तो ए बी इक्वल टू IN और बी इक्वल टू बी ए, तो बी को ए का व्युत्क्रम कहेंगे और लिखा जाएगा बी इक्वल टू ए इन्वर्स। और एक महत्वपूर्ण फार्मूला ये भी याद रखिएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण अगला है, यदि ए और बी एक ही क्रम के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसका प्रूफ भी देख लीजिए। यदि ए बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए नॉट 0, बी नॉट 0, डिटर्मिनेंट ए इंटू बी इक्वल टू नॉन जीरो है, तो यानी ए बी इक्वल टू नॉन जीरो होना चाहिए। अब आगे है ए बी का, इसमें बी इन्वर्स ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एसोसिएटिव वाला लगा दो यहाँ पे, तो ए बी इन्वर्स ये तुम्हारा हो जाएगा आई, और ए आई इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इक्वल टू आई हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी इक्वल टू बी इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स ए बी, और बी इन्वर्स आई भी यानी बी इन्वर्स बी यानी आई हो जाएगा, यानी ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू आई इक्वल टू बी इन्वर्स ए बी, ये प्राप्त होगा, यानी ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अगला क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू 3, 5, 2, 4 तो ए इन्वर्स ज्ञात करो। डिटर्मिनेंट ए का मान हो जाएगा 3, 5, 2, 4 यानी 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। ये तुम्हारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब इसके बाद इसका कोफैक्टर्स निकालोगे तो C11 का मान कितना हो जाएगा, C11 इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 + 1 4 हो जाएगा। ऐसे ही C12 इक्वल टू तुम्हारा C12 के लिए -1 टू दी पावर 1 + 2 और ये 2 हो जाएगा इसके लिए, ये वाला पोर्शन। ऐसे ही तुम्हारा C21 ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 1 5 और ये -5 हो जाएगा। और तुम्हारा ये हो जाएगा C22 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 2 3, ये इसका 3 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। अगला है तुम्हारा CIJ। अब इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालेंगे तो इनके सबके मान ले लोगे तो 4 - 2 - 5 3 ये हो गया ये, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो CIJ का डैश कर दोगे, यानी तुम्हारा ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इसका हो जाएगा 4 - 2 - 5 3 का डैश, यानी ये तुम्हारा हो गया, कितना हो गया ये 4 - 5 - 2 - 3। अब इन्वर्स निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1/2 से डिवाइड कर दो, 4 - 5 - 2 3, इस तरह से इसका इन्वर्स प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आव्यूह ए इक्वल टू 3, 2, 1, 0 - 2 -1 - 2 3, 4, 2 का से ए इन्वर्स ज्ञात करो। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
डिटर्मिनेंट ए बराबर ये तुम्हारा हो गया 3 2 1 और 0 -1 -2 -3 4 2 और सरल करोगे तो 3 -1 -2 4 2 -2 0 -2 -3 2 और +1 0 -2 -3 4 सरल करोगे 3 × -2 + 8 -2 और 0 -6 0 -3 सरल करके निकाला तो 27 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो C11 निकालोगे तो C11 -1 टू दी पावर 1 + 1 -1 -2 4 2 सरल करोगे तो 6 हो गया ये। ऐसे ही C12 निकालोगे तो -1 टू दी पावर 1 + 2 0 -2 -3 2 और सरल किया तो 0 -6 यानी 0 हो गया। C12 निकालोगे तो C12 = C13 -1 टू दी पावर 1 + 3 0 -1 -3 4 और 0 -3 -3 हो जाता है। और ऐसे ही C21 निकालोगे तो C21 -1 टू दी पावर 2 + 1 और ये 21 4 2 और ये सरल करोगे -4 -4 0 हो गया। C22 निकालोगे तो -1 टू दी पावर 2 + 2 3 1 -3 2 6 + 3 9 हो जाएगा ये। ऐसे ही C23 निकालोगे -2 टू दी पावर 2 + 3 3 2 -3 4 और ये हो गया तुम्हारा -12 + 6 -18 3 2 1 1 C31 निकालोगे तो -1 टू दी पावर 3 + 1 2 1 -1 -2 और ये आ जाएगा तुम्हारा -4 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही तुम C32 निकालोगे तो -1 टू दी पावर 3 + 2 3 1 0 -2 और ये आएगा -6 -0 6 और C33 निकालोगे तो C33 = -1 टू दी पावर 3 + 3 0 3 2 0 -1 -3 0 यानी -3 हो गया। अब इसका मान जब आएगा तुम्हारा तो ये तुम्हारा हो जाएगा Cij = 6 0 -3 0 9 -18 और -3 6 -3 एडजॉइंट ऑफ ए = हो जाएगा Cij' और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 0 -3 0 9 -18 -3 6 -3 और इसका डैश करके जब निकालोगे 6 0 -3 0 9 6 -3 -18 -3 ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए और इसको सरल करोगे तो 1/27 1/27 और ये 6 0 -3 6 9 6 और -3 18 -3 और ये 3 कितना हो गया 27 और ये हो गया तुम्हारा 2 0 -1 3 कॉमन ले लिया और ये तुम्हारा हो जाएगा 1/9 2 0 -1 2 3 2 -1 -6 1 ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि a = 2 - 1 1 -1 2 3 तो दर्शाइए a² - 4a + 5i = 0 इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन है a = है 1 - 1 2 3 तो a² क्या निकालेंगे a² में a × a हो जाएगा a × a का मतलब क्या हुआ 1 - 1 2 3 × 1 - 1 2 3 तो रो बाई कॉलम और रो बाई कॉलम गुणा करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस तरह से करते जाएंगे तो तुम्हारा कितना आया 1 - 2 -1 -3 2 + 6 -2 + 9 और ये आ जाता है -1 -4 8 7 ये हो जाता है। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारा a² - 4a + 5i a² कितना हो गया -1 -4 8 7 और -4 -1 -1 2 3 और 5 1 0 0 1 सरल करो इसको तो -1 4 8 7 4 4 8 12 + 5 0 0 5 और सरल किया तो -1 4 4 और 8 -8 7 -12 + 5 0 0 5 और ये सरल कर दिया तो तुम्हारा आया 0 0 0 0 0 ये शून्य आव्यूह हो गया। तो इस तरह से राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो 1 -1 2 3 और सरल करोगे तो इसका मान 5 आता है तो नॉन जीरो हो गया। अब इसका मतलब इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ चलो a² - 4a + 5i ये तुम्हारा है = 0 है। इसमें a इनवर्स से लेफ्ट और राइट दोनों में गुणा कर दो a इनवर्स इंटू a² तो a इनवर्स a इंटू a और ये हो गया तुम्हारा 4 a इनवर्स इंटू a
प्लस 5A इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0, और ये सरल होकर के इस तरह से आता है 5A इनवर्स इक्वल टू 0 प्लस 4i माइनस ए, 4i माइनस ए, और 5A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0, आई का मान 1 0 0 1 माइनस 1 2 3, और सरल कर दोगे तो ये तुम्हारा आया 3 1 माइनस 2 1। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 5 3 1 माइनस 2 1, और ये इस तरह से तुम्हारा आव्यूह का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटे, थैंक यू। और इसके बाद अगला वीडियो भी इसी आव्यूह से संबंधित और समीकरणों को हल करने के संबंध में बताया जाएगा। अवश्य देखिएगा, लाइक और शेयर भी करें।